आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आज जो मैं बात कहने वाला हूँ, एक व्यक्ति मुझसे पूछ रहे थे कि भैया तबीयत के बारे में कोई वीडियो बना के डालो। तबीयत ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं ये मान के चलता हूँ कि मेरे शरीर को दिक्कत है, मुझे नहीं है। क्योंकि आत्मा परमात्मा से मिलती है हमेशा, तो आत्मा को कोई दिक्कत नहीं होती, वो शरीर को है। जैसे कि हम आम जिंदगी में जीते हैं, कपड़े पे दाग लग जाता है, तो मेरे कपड़ों को लगा है, मुझे नहीं। उसी तरह ये शरीर रूपी जो कपड़ा है, इसमें है, मुझे नहीं है। तो मैं आप सभी लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैं बाबा के पास गया हुआ था, तो बाबा जी ने मेरे लिए क्या पर्चा निकाला, या बाबा जी ने मेरे लिए क्या कहा। किसी का फ़ोन आ रहा है कि भैया आप बागेश्वर धाम चले जाओ, हमारी जान पहचान है। कोई एक मनोना धाम है, उनसे भी कह रहे हैं कि उनके पास भी आप चले जाओ, ठीक हो जाएगा। देखिए, जैसे मैं आपको एक छोटी सी वाक्य में बताऊंगा कि मैंने अपना जो पूरा जीवन श्री जी को समर्पण करा, मैंने समर्पित कर रखा है कि मेरी जो डोर है वो श्री जी के हाथ में है। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो जीवन है एक ना एक दिन सभी को जाना है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि अगर मैं 10 साल ज़्यादा जी जाऊँगा तो क्या होगा, और 10 साल कम जी जाऊँगा तो क्या होगा। तो ये जो हमारा जीवन है एक ना एक दिन सभी को जाना है, इसमें कोई हर्जी नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि श्री जी जो करेगी अच्छा करेगी, जो उसको ठीक लगेगा वही करेगी। अब वही बात मैं क्या सोचता हूँ, मेरे मन में ये चीज़ रहती है कि अगर मैं कहीं और गया, या मैं किसी और देवी देवता के पास गया, तो ये छोटी सी शरीर मांगने, मैं तो आज तक श्री जी से ये नहीं करा कि श्री जी मुझे ठीक कर दो। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि श्री जी जो करोगी, मेरे गोविंद जो करोगे वो सब मेरे लिए अच्छा होगा। और मुझे नहीं लगता कि श्री जी ने कभी बुरा मेरा चाहा नहीं। इतना बड़ा अस्पताल में मेरा इलाज हो रहा है जहाँ मेरी औकात नहीं है, मैं सच्ची कह रहा हूँ। लोग मुझे फ़ोन करके कहते थे कि एम्स में चले जाओ, सलाहें देते थे कि एम्स में जाओ, एम्स में जाओ, फ्री में होगा, ये होगा, वो होगा। पर मेरी श्री जी की कृपा देखिए कि उन्होंने इतने बड़े अस्पताल में मेरा इलाज ट्रीटमेंट स्टार्ट करा। इतना बढ़िया डॉक्टर दिया कि मुझे अगर आधी रात को दिक्कत होती है तो मैं आधी रात को उन्हें फ़ोन कर सकता हूँ। और सभी लोगों का था कि क्या आपका पर्चा निकला, या आपने पर्चा निकलवाया। तो भैया मैंने उनसे अर्जी नहीं लगाई थी महाराज जी से। मेरे साथ जो व्यक्ति गया था, वो जो व्यक्ति गए हुए थे उनको फ़ायदा हुआ है। वो गए हुए थे तो उन्होंने अपना पर्चा निकलवाया, जो महाराज जी ने बताया सब कुछ सही बताया। और इनफैक्ट क्या पता हनुमान जी से अर्जी लगा के वो लोगों की कष्ट भी दूर करते हैं। मैं किसी को गलत नहीं कह रहा हूँ। बागेश्वर वाले बाबा हो गए, वो भी लोगों का कल्याण कर रहे हैं, और उनका भी करते हैं। वो सबका मतलब पर्चा लिख देते हैं, बना देते हैं, ठीक होने का और ना होने का भी बता देते हैं। पर देखिए, दुनियावी जो चीज़ें हैं, और मेरा जो विश्वास है वो श्री जी पे है, हमारी राधा रानी पे। हमारा जो जीवन है उन्हीं के लिए है। और मेरे तो कोई, देखो, मेरे जाने के बाद ऐसा नहीं है कि मेरे बच्चे हैं जो भूखे रहेंगे, या मेरी बीबी है जो मेरी बीबी परेशान रहेगी। तो इस टाइप का कुछ भी नहीं है। मैं अकेला हूँ, मैं चला गया तो आप लोग जो मुझे देखते हैं उनको थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा, बहुत पड़ेगा। मैं देख रहा हूँ, ताकि लोगों का प्यार देख के मुझे ऐसा लगा कि मैं इसके काबिल तो नहीं हूँ, पर आप लोगों का प्यार इतना था। तो मैंने पर्चा अपना नहीं निकलवाया। महाराज जी कह भी रहते, मैं कहा महाराज जी नहीं, मेरे अपने श्री जी जो करेगी वो अच्छा करेगी। राधा रानी पे जब भरोसा है तो क्यों चूकना। और मैं जान के करूँगा भी क्या, पर्चे निकलवा के करूँगा भी क्या, जब मेरी पूरी डोर, मैं कह रहा हूँ कि मैं बस क्षमा चाहूँगा, मैं एक उस कुत्ते की तरह हूँ जिसका पट्टा बांध के और शिव जी के हाथ में है, मेरी मेरी लाडो के हाथ में वो पट्टा। वो जिधर घसीट के ले जाएगी ना, मैं उधर जाने के लिए तैयार हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि, और एक चीज़ मैं और भी बताऊँ, हो सकता है तो मैं मनोना धाम जाऊँ। क्यों? क्योंकि एक मैया है दिल्ली में, शाहदरा करके जगह है, वो मैया मेरे पीछे पड़ गई है। वो मुझे अपना बच्चा ही मानती है। और वो मैया का कहना है, बेटा तुम चलो। 75 साल मैया की एज है, 65 साल या 75 साल है। मैया इतना फ़ोन करके रो रही थी, परेशान हो रही थी, बेटा नहीं तुझे चलना पड़ेगा, तुझे किराए की दिक्कत है तो मैं दे दूंगी, ट्रेन में लेके चलूंगी, बेटा तू मेरा चल। तो शायद मैं माँ के दिल रखने के लिए, अगर माँ नहीं मानेगी तो शायद मैं मनोना धाम जा सकता हूँ। क्योंकि वो भी मेरी अंदर से वो नहीं है, बस मेरा तो सब श्री जी से है। पर वो मैया का जो दिल है वो माँ की तरह मुझे प्यार करती है। तो अगर किसी माँ का दिल नहीं दुखना चाहिए, अगर वो मैया अगर ज़्यादा ही बिल्कुल अति कर देंगी तो फिर तो मुझे जाना पड़ेगा। बट मुझे नहीं लगता कि जीवन मरण कोई बड़ी बात है। और मैंने आज तक कभी श्री जी से नहीं कहा श्री जी मुझे ठीक कर दो, या श्री जी मुझे बहुत जल्द ठीक कर दो। मैंने बरसाने में भी अर्जी नहीं लगाई कि श्री जी मुझे ठीक कर दो। मैं कहा श्री जी जो अच्छा हो वो सही है। क्योंकि बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी बीती जाए, कैसे कैसे रसिक, कैसे कैसे संत चले गए।
तो हम क्या चीज़ हैं? जाना तो है, पर तैयारी सिर्फ राधा नाम की है। और मैं एक चीज़ बताऊं कि रोग जब शरीर में होता है ना एक भक्त की, तो तड़प और बढ़ जाती है अपने प्रीतम से मिलने की, अपनी राधा रानी से मिलने की जो तड़प है वो और बढ़ जाती है कि कब जाके मिले श्री जी से, श्री जी कब कृपा करें। वो अंदर का मन और दुनिया से उछड़ता जाता है, बस यही लगता है कि इनके अलावा कुछ भी नहीं है जीवन में, जो है श्री जी हैं, जो है राधा रानी है। जब से मैं कह रहा हूँ कि मैं खुद ये बात कर रहा हूँ कि मेरी भक्ति में इजाफा हो गया है, मेरे शरीर में रोग हुआ पर मेरी भक्ति में इजाफा हो गया है। क्योंकि मैं ज़्यादा लोगों के फ़ोन वोन भी आते थे, तो कई लोगों से बात करना पड़ता था, प्रोग्राम के लिए भी जाना पड़ता था, या और भी कोई सभा वगैरह हो तो लोग बुलाते थे तो वहाँ भी जाना पड़ता था। बट जब से कहीं नहीं जाना पड़ता, अपने शिव जी के चरणों में रहना पड़ता, सारा दिन नाम जब चलता रहता, अपने शिव जी के भजन सुनता रहता हूँ, गाता रहता हूँ, ताकि मेरी शिव जी मेरी लाडो रीझे। और मैं कह रहा हूँ कि इसमें भी आनंद है, कोई दिक्कत नहीं, वो जैसा करेगी वो सब सही करेगी। अभी तक वो सही कर रही है। मेरे पास कुछ भी नहीं था, कहाँ कहाँ से उसने डॉक्टर्स क्या क्या करवाए, किसके किसके मन में घुस के कहाँ कहाँ से मेरी साथ खड़ी हुई। हालांकि मेरे पास ना कोई आसपास कोई बंदा, मैं अकेला रहता हूँ, क्योंकि एक दूध की थैली भी लानी होती है तो मैं खुद अपना चारा छुपा पा के जाके लेके आता हूँ। तो वो चीज़ें श्री जी ने पता नहीं कहाँ कहाँ से आदमी को भेजा और मेरी हेल्प के लिए तैयार हो, मुझे डॉक्टर के वहाँ ले गए। तो जब वो यहाँ तक करके लाई, और मुझे लगता है 19-20 का मुझे पहले से काफ़ी आराम है। मैं कह रहा हूँ कि फ़र्क तो पड़ा है, क्योंकि पहले खाना मुझे बिल्कुल भी मतलब खा लेता था तो यहाँ पे ऐसा लगता था कि यहीं पे रखा हुआ है। बट अब ऐसा लग रहा है कि हाँ ठीक है, मतलब खाना वाना हाजम हो जाता, थोड़ा बहुत भूख भी लगना लग गया, स्टार्ट हो गया है। पर डॉक्टर कहते हैं कि मतलब इसमें फास्टिंग कहते हैं अच्छा होता है, बट मुझे भूख ज़्यादा लग रही है। तो ये शिव जी की कृपा है, और जैसा करेगी लाडो रानी अच्छा करेगी। मैं आशा करता हूँ आप सब लोगों को जवाब मिल गया होगा। और प्लीज़ मैं सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग मुझसे प्रेम करते हो, आप अगर मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो बस इतना करो कि बस राधा रानी से अर्जी लगाओ कि श्री जी जो करे वो अच्छा करे। और या आपके मन में हो तो श्री जी से ये कहो कि मैं ठीक हो जाऊँ। बस ये मत कहो कि आप यहाँ चलो, आप वहाँ चलो, या आप इस बाबा के पास जाओ, चाहे आप उसमें जाओ। क्यों? क्योंकि करने वाली राधा रानी है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि क्या लोगों को मेरी श्री जी पे भरोसा नहीं है क्या, कि मुझसे आके लोग ये कहते हैं क्या मेरी श्री जी ठीक नहीं कर सकती, क्या मेरी श्री जी मेरे ऊपर कृपा नहीं करेगी, क्या मेरी लाडो रानी मेरे ऊपर कृपा नहीं करेगी। तो मन को और आहत होता है मुझे। तो आप लोग बात कीजिए, नॉर्मल बात कीजिए, राधे राधे लिखिए, पर ये मत बोलिए कि आपको वहाँ जाना चाहिए या आपको वहाँ जाना चाहिए। आप सब लोगों को मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि आप सब लोग मेरे लिए बहुत प्रार्थना करते रहे हैं, कई लोग पाठ भी कर रहे हैं, कोई हवन भी कर रहा है, तो उन सभी लोगों का हाथ जोड़ के धन्यवाद, चाहे वो जिस तरीके से मेरे साथ खड़े हों। तो मैं यही कहूँगा श्री जी आप सभी लोगों को खुश रखें। मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगता हूँ, पर आप लोगों के लिए ज़रूर कहूँगा कि श्री जी जो 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 आँखें मुझे देखती हैं, जो मेरी बुराई भी करती हैं, उनको भी सबको राधा रानी खुश रखे, और श्री जी अपनी कृपा बनाए रखे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।